विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संन्यासियों, जन्म और मृत्यु की कथा। सृष्टि की रचना जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। बीच का जो समय है उसे जीवन कहते हैं। इस जीवन में हमें कर्म फल भोगते हुए ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। मृत्यु के समय का जो विचार होता है उसी हिसाब से हमारी गति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता पर सुधारा जा सकता है। जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए, धन कमाते हुए हमें ये सोचना है कि हम धन कमाने के लिए कोई भी गलत काम ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी की निंदा ना करें और सत्य मार्ग पर चलते हुए अच्छे काम करें, जिससे मृत्यु के समय हमारे विचार उत्तम रहें। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसा सोचते हैं कि जवानी में काला थोड़ा उल्टा सीधा करके खूब धन कमा लें, फिर वृद्धावस्था में प्रभु भजन करेंगे। ये हिसाब सही नहीं है। वृद्धावस्था धीरे धीरे आती है और मनुष्य स्वीकार करता नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर जिस दिन बिस्तर में गिरता है हाथ पैर और दिमाग कमज़ोर पड़ते हैं, तब उसके परिवार वाले बेटा बेटियाँ कहते हैं आप बूढ़े हो गए हो। जो अच्छे आदमी हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और जो भी जवाबदारी होती है उसे छोड़कर प्रभु भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं। प्रभु भक्ति का मतलब माला लेके जप करना नहीं है, पर प्रभु की बनाई हुई सृष्टि और उसके जीवों पर दया करते हुए यथाशक्ति सेवा, दान, धर्म, साथ में धर्म का पालन करना ही भक्ति है। जैसे किसी को पढ़ाई लिखाई में मदद, बीमारी में सेवा, व्रत और वरुण का सम्मान, साधु संतों की व्यवस्था आदि भक्ति में ही आते हैं। जब जवानी का मतलब क्या है? जब तक हाथ पांव दिमाग चलता है तब तक जवानी ही है, और इसी जवानी में भक्ति भाव करके हम अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं। अंत समय के विचार ही हमें नया जीवन देते हैं। आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर, यानी शरीर को त्याग कर नया वस्त्र मतलब नया शरीर जन्म पाती है और कर्म फल भोगती है। अनेक बार जन्म और अनेक बार मृत्यु होती है, इसलिए हमारे पास जो है वो यही रह जाता है और नए जन्म में पति पत्नी, बेटा बेटियां, माँ बाप, धन संपत्ति सब कुछ नया मिलता है। कर्मों के अनुसार तो जवानी में उत्तम प्रकार के कर्म
और भक्ति नया जीवन की खेती है। जो बोएंगे अगले जन्म में वही प्राप्त होगा। अनेक जन्मों की पढ़ाई और धन हमें नए जन्म में मिलता है। जन्म से धनी और बुद्धिमानी ये पूर्व जन्म से आती है। इसके लिए खूब पढ़ो और सत्कर्म करो। धन का उपयोग अच्छे कामों में करो तो अगले जन्म में आपको धनवान जीवन मिलेगा, सुख शांति वाला जीवन मिलेगा। इस जन्म में मृत्यु सुधरेगी और अगले जन्म में दिव्य जीवन मिलेगा। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।